आज के एपिसोड की शुरुआत में किचन में अभीरा, विद्या, मनीषा, काजल और तान्या साथ मिलकर पूजा करती है। सभी खुश होती है। मायरा अरमान से पूछती है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह दिवाली क्यों नहीं मनाई। अरमान मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि दिवाली का मजा तभी आता है जब हंसती खेलती फैमिली हमारे साथ हो। फैमिली ही दिवाली की असली खुशी होती है। मायरा हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसे इतनी बड़ी फैमिली मिलने पर बहुत खुशी है। इधर मनीषा पूजा करती है, लेकिन विद्या और काजल साथ में पूजा करने से इनकार कर देती है। अभीरा दुखी होती है। दूसरी तरफ मनोज मिठाइयाँ खाने में व्यस्त रहता है। संजय मजाक में कहता है कि इस उम्र में इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए। मनोज भी उसके साथ मजाक करता है। इसी बीच अभीरा अरमान से पूछती है कि क्या उसने मायरा को कहीं देखा है। तभी मायरा मुनीम जी का भेष बनाकर वहां आती है। उसे देखकर सभी खुश होते हैं। कावेरी कहती है कि ये हमारे मुनीम जी हैं। मायरा शगुन लेती है और सबको उनके गिफ्ट लेने के लिए बुलाती है। सबसे पहले वो विद्या और माधव को गिफ्ट देती है। सभी खुश होते हैं। संजय और काजल भी कावेरी से अपना गिफ्ट लेते हैं। कावेरी अभीरा और अरमान को गिफ्ट देती है और मुस्कुराकर कहती है कि ये तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। अभीरा गिफ्ट देखकर खुश होती है। कावेरी कहती है कि तुम दोनों ने अपनी शादी में हमें नहीं बुलाया था, इसलिए हमारी तरफ से शगुन है। दोनों कावेरी का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद कावेरी तान्या को भी सेम गिफ्ट देती है और कहती है कि ये तुम्हारी भी पहली दिवाली है, तो तुम्हारे लिए भी एक हमने सेम गिफ्ट बनाया है। लेकिन तान्या गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे गिफ्ट में कुछ और चाहिए। कावेरी पूछती है कि क्या चाहिए, तो तान्या कहती है कि वो चाहती है कि विद्या मुझसे माफ़ी मांगे। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। विद्या कहती है कि हम सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया है। तान्या कहती है कि दिवाली की पूजा तो मुझे करनी थी, लेकिन आपने झगड़ा किया और वो हक अभीरा और अरमान को दे दिया। विद्या कहती है कि पूजा में तुम्हारे पति ने घर आना ज़रूरी नहीं समझा, तो इसमें मेरी क्या गलती है। अरमान उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। तभी तान्या कहती है कि आप बीच में मत आओ। अभीरा मायरा को अंदर जाने को कहती है। अरमान तान्या को समझाने की कोशिश करता है कि मायरा के सामने उसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए, वरना मायरा गलत चीजें सीखेगी। तान्या पलटकर कहती है कि मायरा कुछ भी अच्छा नहीं सीखेगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स और उसकी दादी बहुत स्वार्थी इंसान है। अरमान हैरान होकर पूछता है कि तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो। तान्या अरमान को उल्टा जवाब देती है। अभीरा तान्या से कहती है कि दिवाली के दिन बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, उनसे माफी नहीं मंगवाई जाती। आज तो हमारे परिवार की नई शुरुआत का दिन है। तभी तान्या कहती है कि यहाँ तुम्हारे अलावा किसी की भी नई शुरुआत नहीं हो रही है। तुम्हारी तरह दूसरों को दुख देकर मुझे अपनी नई शुरुआत करने का कोई शौक नहीं है। अरमान कहता है कि अभीरा ने तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी नहीं की है। तान्या तंज कसती है कि जो कुछ अभीरा ने मेरी जिंदगी के साथ किया है, उससे अच्छा अगर ये बदतमीजी करती तो अच्छा होता। अभीरा हैरान होती है। तान्या कहती है कि आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, ये झगड़ा आप दोनों की वजह से हुआ है। तभी कावेरी गुस्से में सबको चुप कराती है और तान्या से कहती है कि हमारा सब्र अब खत्म हो गया है, अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तान्या कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मामीसा मुझसे माफी मांगे। विद्या कहती है कि बच्चों की हर जिद पूरी नहीं होती है। कावेरी विद्या और काजल को फटकार लगा देती है और कहती है कि क्या दिवाली के दिन घर की खुशियों को आग लगाना चाहते हो। अभीरा कावेरी को शांत रहने का इशारा करती है। कावेरी शांत होकर तान्या से कहती है कि गुस्सा हंसते खिलते परिवार को निगल जाता है। दिवाली के शुभ अवसर पर सब भूलकर दिया जलाते हैं, लेकिन तान्या नाराज होकर वहां से चली जाती है। ये देखकर सभी परेशान होते हैं। इसके बाद मायरा नींद में बोल रही होती है कि हमने बहुत मजे किए, लेकिन फिर भी चाची गुस्सा हो गई। अभीरा कहती है कि हम सबकी मुस्कान आपसे है, आप सामने रहोगी तो सब खुश रहेंगे। अरमान तान्या के व्यवहार से नाराज होता है। अभीरा कहती है कि मैं तान्या से बाद में बात करूंगी, सब सही हो जाएगा। वे दोनों मायरा को सोते हुए देखकर खुश होते हैं। इसी बीच कावेरी आकर दोनों को बाइक की चाबी देती है और कहती है कि तुम दोनों बाहर जाकर घूम कर आओ। अभीरा कहती है कि बहुत रात हो गई है। अरमान कहता है कि हम बहुत थके हुए हैं। अभीरा भी कहती है कि आज घर में जो कुछ हुआ है उससे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। कावेरी कहती है कि इतने बड़े परिवार में कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा, हम नहीं चाहते कि घर के झगड़ों में तुम अपनी शादी को नजरअंदाज करो, इसलिए डेट पर जाकर आओ। अरमान मना करता है, लेकिन कावेरी उन्हें जबरदस्ती बाहर भेज देती है। अरमान मजाक में कहता है कि क्या अब हमारे घर वाले हमारी डेट प्लान करेंगे। तभी कावेरी आती है और कहती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। अरमान नाराज होता है। अभीरा कहती है कि अब तो सच में ऐसा लग रहा है कि दादी सा को डर है कि हमारी शादी नहीं टिकेगी, तभी हमें ऐसे जबरदस्ती भेज रही हैं। अरमान हैरान होता है। अभीरा कहती है कि वैसे तो ये अच्छा ही है, हम खुशकिस्मत है कि हमें घर वाले जबरदस्ती डेट पर भेज रहे हैं। इतना सपोर्टिव परिवार सिर्फ हमारा ही हो सकता है। अरमान भी सहमत होता है। दोनों चले जाते हैं। दूसरी तरफ काजल संजय से कहती है कि तान्या कहीं नहीं जाएगी, जिसको तान्या से दिक्कत है वो यहाँ से जा सकते हैं।
संजय कहता है कि तुम हर समय तान्या के नाम पर लड़ने के लिए तैयार क्यों रहती हो। काजल कहती है कि उसे हर बार बिना गलती के गलत ठहराया जाता है। इधर तान्या फोन पर क्रिश से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, घर की पूजा छोड़कर आप अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाने कैसे जा सकते हो। जब से अभीरा वापस आई है सब मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरा परिवार उसके साथ है लेकिन मेरे तो पति ही मेरे साथ नहीं है। तान्या गुस्से में फोन काट देती है। दूसरी तरफ संजय सुझाव देता है कि वो क्रिश और तान्या के लिए जो जमीन लेने वाला है वो जमीन कावेरी की तरफ से दिलवा देगा ताकि तान्या की नाराजगी कम हो जाए। काजल कहती है कि अंशुमन तान्या की दुनिया थे और उसे आज भी लगता है कि अभीरा की वजह से उसकी दुनिया लुट गई। एक जमीन का टुकड़ा उसके इस जख्म को मरहम नहीं लगा पाएगा। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा बाइक पर बाहर घूमते हैं और दिवाली मनाते हैं। दोनों मस्ती मजाक करते हैं। अरमान रॉकेट जलाता है। दोनों बेहद खुश होते हैं और त्योहार को एंजॉय करते हैं। दोनों बाइक पर जा रहे होते हैं तभी उनके सामने से स्पीड में एक कार गुजरती है। दोनों घबरा जाते हैं। अभीरा गाड़ी वाले पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये नॉनसेंस हरकत करके कहाँ भाग रहे हो। गाड़ी रुकती है और रिवर्स आती है। अरमान अभीरा को पीछे हटने के लिए कहता है। गाड़ी वाला लड़का कहता है कि अगर मरना है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आकर मरो। अभीरा कहती है कि पूरे शहर में तुमसे अच्छा ड्राइवर नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता था। तभी एक लड़की कहती है तुम तो एकदम अच्छी हालत में हो। अभीरा कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे और भले नजर नहीं आ रहे हो। वो लड़का कहता है हमें प्रवचन मत दीजिए। वो जाने लगता है। तभी अभीरा उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें ड्राइव नहीं करने दूंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा उस लड़के से कहती है कि अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते तो उनके मेहनत की कमाई को इस तरह उड़ाने के लिए तुम्हें थप्पड़ मारते। इसके बाद अभीरा और अरमान साथ में खूबसूरत पल बिताते हैं। वो लड़का उनसे बदला लेने के लिए उनकी वीडियो बना लेता है और वीडियो वायरल करने का प्लान बनाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।